नमस्कार सभी बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 4 अगस्त 2021 को आई है। इस वर्कशीट का नंबर बेटा 13 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। सबसे पहले बेटा हम इस वर्कशीट को पढ़ेंगे, उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ जानेंगे एवं बाद में उसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। चलो सबसे पहले इस वर्कशीट को पढ़ते हैं। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में से एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद। मोहक होता है बेटा मन को मोह लेने वाली। हास्य का मतलब आपको पता ही है, हंसना होता है। विनोद का अर्थ है मनोरंजन, जैसे हम हंस के मनोरंजन करते हैं। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले कराहों क्या होता है? विलाप। जैसे हम करते रहते हैं, हाय मेरा तो ये काम नहीं हुआ, मुझसे तो ये याद नहीं हुआ, मैंने आज की वर्कशीट नहीं की। ये क्या होता है? विलाप करना। हम अपने दुखों को बार बार कहते रहना। आहे मतलब दुख में क्या रहना, हमेशा अपने मुंह में हमेशा क्या रखना? दुख भरी बातें रखना। यदि हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। पुलिंदे क्या होता है बेटा? गठड़ी। ठीक है, अगर हम चिंताओं के गठड़ी को लेकर बैठे रहेंगे तो हमेशा क्या रहेंगे? दुखी ही रहेंगे। परंतु हास्य एक ऐसी चीज़ है जो कि इस गठड़ी के बंधन से हमें क्या करता है? मुक्त करता है। कविता केवल हृदय का उद्गार नहीं है, किंतु विनोद रोम रोम में उद्गार है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। बेटा यहाँ पे मकर ध्वज क्या है? एक तरह की जड़ी बूटी है, ठीक है, जो कि किसी बीमारी के इलाज में प्रयोग की जाती है। तो बेटा यहाँ पे क्या कहा गया है कि हास्य विनोद मतलब हंसना और मनोरंजन ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक जड़ी बूटी के समान है। इसको लेते ही हमारे जो शिराएं हैं, हमारा जो जीवन है उसमें क्या आ जाती है? एक नई शक्ति भर जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझे विनोद का भाव ना हो तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली है। अर्थात अगर हमारे जीवन में खुशी नहीं है, हंसना नहीं है, तो क्या है? हम मरे हुए इंसान के बराबर हैं। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। बड़े बड़े संत हैं बेटा, विद्वान हैं, वो क्या कहते हैं कि अगर हमें ज़िंदगी में जितने भी दुख हैं, अगर हम सुख महसूस करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? हंसना है, हंसमुख बनना है। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिलता है। बेटा वो मनुष्य बहुत अच्छे होते हैं। आपने भी देखा होगा, जो इंसान हमेशा हंसते रहते हैं तो उनको देखकर क्या होता है? दूसरों के मन में भी खुशी की भावना रहती है। फोटोग्राफर फ़ोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराएं। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध ध्वल क्या होता है बेटा? दुग्ध का मतलब होता है दूध, ध्वल होता है सफ़ेद या श्वेत, साफ चांदनी छिटकनी चाहिए। उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। रजनी का अर्थ हो है बेटा रात, ठीक है। अगर यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे जीवन के अंदर हास्य जैसी रोशनी है, हास्य जैसी श्वेत चीज़ है, तो हमें काली रात से क्यों अपने जीवन को दुखी करना है?
हमें खुद भी हंसमुख रहना है एवं दूसरों की ज़िंदगी में भी क्या करना है, हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ भरनी हैं। यहाँ पर बेटा मैंने कुछ शब्दों के अर्थ लिख रखे हैं, या तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लें या फिर इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिख रखा है मोहक। मोह का अर्थ होता है मन को मोह लेने वाली या वाला। विनोद मनोरंजन, कराहो विलाप करना, जलजला क्रोधी या ख़त्म होना। दास्तान का अर्थ होता है कहानी कथा। पुलिंदे, पुलिंदे होता है बंडल या गठड़ी। उदगर दिल में बड़ी बात बाहर आना। मकर ध्वज एक तरह की जड़ी बूटी। ऊष्मा ऊर्जा, अनुभूति महसूस होना। दुग्ध ध्वल दूध की तरह साफ स्वच्छ या श्वेत। अवसाद उदासी, रजनी रात, विधाता ईश्वर। चलो बेटा अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न बेटा हमें दे रखा है कि जीवन में हास्य विनोद परमावश्यक क्यों है, सबसे आवश्यक क्यों है? क्योंकि इससे हमारे हृदय एवं मस्तिष्क की चिंताएं क्या होती हैं बेटा, दूर होती हैं और हमें क्या मिलती है, एक नई शक्ति मिलती है। हास्य विनोद में कौन सा समास है? हास्य विनोद में द्वंद्व समास है। यहाँ बेटा मैं आपको द्वंद्व समास के बारे में थोड़ा सा और समझाना चाहूँगी। जिन शब्दों में ये वाला चिन्ह लगा होता है ऐसा, या जिन शब्दों के अंदर और, तथा, या का लोप हो, जैसे हास्य विनोद में ये वाला साइन लगा है, अगर हम इसको पढ़ते हैं हास्य और विनोद, हास्य तथा विनोद भी लिख सकते हैं, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। यहाँ पर बेटा मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहती हूँ। जैसे हम लिखते हैं माता पिता, तो इसका अर्थ होता है माता और पिता। अन्न और जल, दाल और भात। इसी तरह बेटा बहुत सारे शब्द होते हैं, यहाँ पे हम द्वंद्व समास का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? हास्य हमें दुख और चिंताओं से मुक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है बेटा हमारा, ऊष्मा का सही अर्थ बताएं। ऊष्मा का सही अर्थ होता है ऊर्जा, या बेटा आप क्या लिख सकते हो, शक्ति। क्या लिख सकते हो, शक्ति। हमारा आखिरी प्रश्न है बेटा, लाख दुखों की औषधि किसे कहा है? औषधि का अर्थ होता है बेटा दवाई, मतलब जिससे हमारे दुख क्या हो, दूर हो। लाख दुखों की औषधि हास्य विनोद को कहा है। अगर हमारे जीवन के अंदर दुख है परंतु हमारे अंदर हास्य भाव है, हम हंसते हैं, दूसरों को भी हम हंसाते हैं, तो बेटा क्या है, हमारे जीवन में जितने भी दुख हों, लाखों क्या करोड़ों दुख हों, तब भी हम क्या कर सकते हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आशा करती हूँ बच्चों कि आप सबको ये वर्कशीट समझ आई होगी। अगर बेटा आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ज़रूर दबाएं। और मैं अपने पढ़ाने में कोई सुधार करूं तो आप मुझे कोई भी सजेशन भी अपने दे सकते हैं, सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।